किसी से ब्रेकअप हो जाता है या कोई आपको रिजेक्ट कर देता है या आपकी कद्र करना बंद कर देता है, आपको वैल्यू देना बंद कर देता है, तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या तो अपनी जिंदगी को बर्बाद समझने लगते हैं। कई लोग तो खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि मेरी वजह से हुआ, और कई लोग सामने वाले को जिम्मेदार मानते हैं कि सारी गलती उसकी थी। कई लोग दिमाग लगाते रह जाते हैं कि काश मैं ऐसा कर लेता, ऐसी कर लेती तो वो पर्सन मुझे छोड़ करके नहीं जाता। लेकिन असल कारण इन सब बातों से कहीं दूर है। सबसे पहले एक बात को समझो, अगर कोई पर्सन आपके जीवन से जा चुका है तो आपने गलती जरूर की होगी। और गलती क्या की होगी? गलती ये की होगी कि आप उस पर्सन के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहे होंगे। ह्यूमन नेचर और मन की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि अगर हम बहुत ज्यादा देर किसी के साथ रहने लगते हैं या दिन भर किसी के लिए अवेलेबल रहते हैं तो मन उस पर्सन के बारे में बोर होने लगता है। ये तो रही पहली गलती। दूसरी गलती आपने ये की होगी कि आप अपने काम, अपने करियर, अपनी पढ़ाई से भी ज्यादा अहमियत उस पर्सन को दी होगी। और आज की दुनिया कुछ ऐसी ही है कि अगर आप किसी को लाइफ में सबसे ज्यादा अहमियत दोगे तो वो समझ जाता है कि इसकी लाइफ में मेरे अलावा कोई खास चीज है ही नहीं। और ये जानने के बाद वो व्यक्ति धीरे धीरे कद्र करना बंद कर देता है। आपका ब्रेकअप किसी भी वजह से हुआ होगा, एक बात समझ लो, जो निभाने वाला होता है ना, वो किसी भी चीज की परवाह नहीं करता, वो हर हाल में निभाता है। और जिसे जाना होता है वो हजार बहाने आपको बता देगा। आपको किसी भी सिचुएशन के लिए खुद को गलत समझने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे जितना हुआ आपने अपना बेस्ट दिया, उसके बाद भी कोई नहीं रुकना चाहता तो उसे मत रोको। कुछ लोग अपनी बेइज्जती करवाने के बाद भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो करके किसी पर्सन का इंतजार करते हैं। एक उदाहरण समझो, एक मैदान में दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही है। कुछ सालों महीनों तक लड़ाई चली और अब मैच खत्म हो चुका है। पहला पर्सन मैदान छोड़ करके हमेशा के लिए जा चुका है, लेकिन दूसरा पर्सन महीनों सालों बाद भी बेवकूफों के जैसे उस पहले पर्सन का इंतजार कर रहा है। और ये दूसरा पर्सन आप ही हो। करते रहो उसका इंतजार, खेल खत्म हो चुका है। और मानो या ना मानो, पहला पर्सन आपके साथ रहते हुए भी आपसे अलग हो चुका था। वो पर्सन तो कब का आपसे अलग हो चुका था, लेकिन आप अंधे बने रहे। छोड़ दो मैदान, निकल जाओ आप भी बाहर, क्योंकि अब रुकने से कोई फायदा नहीं। एक बात बोलूं, जिंदगी भर अकेले रह लेना, लेकिन कभी किसी के आगे अपने प्यार के लिए गिड़गिड़ाना या भीख मत मांगना, क्योंकि ऐसा करने पर वो आप पर दया नहीं करेंगे, बल्कि आप उसकी नजर में और ज्यादा जलील होंगे। उस मैदान में खेले हुए खेल में कितनी भी हसीन यादें क्यों ना रही हो, आप उस चैप्टर को बंद कर दो। क्या रोना उसके जाने से जो रुकना ही नहीं चाहता। अब खुद समझ लो कि जिंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद से प्यार और बड़ा करियर कितना इंपॉर्टेंट है। अभी आपका ये हाल है तो जरा सोचो, आगे भी आपको ये तीनों चीजें नहीं मिली तो जिंदगी भर लोग आपको लात मार करके धुतकारते रहेंगे। यार आप अपने लिए जियो, अपने माता पिता के लिए जियो और इतने सफल बनो, इतने सफल बनो, इतने सफल बनो कि जो पर्सन तुम्हें छोड़कर गया है उसे तो क्या, उसके खानदान की 7 पीढ़ी को भी अफसोस हो। मुझे पता है इस वीडियो को देखने वाले पर्सन में इतना साहस और हिम्मत है कि वो बहुत कुछ कर सकता है, इसलिए रोने का नहीं, अपने आप को लायक बनाने का समय है। क्योंकि दुनिया उसी का सम्मान करती है जो खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोता। इसलिए उठो और आगे बढ़ो। जीवन बहुत कीमती है मेरे दोस्त, इसे 2 कौड़ी के लोगों के पीछे बर्बाद मत करो। मैं आपके साथ हूं, मेरा प्रेम स्वीकार करो। इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करना जो इन सब टेंशन में फंसे हुए हैं। आपके एक शेयर से किसी को हिम्मत मिलेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।